ओम नमः शिवाय 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 गुंदे दुसार धवलाया सुभस्मिताया विनामृदन्निग्राया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निशीतंत्र ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में सबका स्वागत है। मैं रामनेश आप से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, वायु के साथ, आकाश के साथ, जल के साथ हम लोग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, ये सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, समुद्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, ये विश्व रहनी चाहिए। हम लोग तो आने जाने वाले हैं, आते जाते रहेंगे। दानवों से पहले भी हमारे पूर्वज लड़ा करते थे, आज भी लड़ते हैं, कल भी हमारे आने वाले कल को लड़ना पड़ेगा। ज्ञान को अज्ञान से लड़ना पड़ता है, सत्य को असत्य से लड़ना पड़ता है, प्रकाश को अंधकार से लड़ना पड़ता है, और बुद्धि विचार विवेक को भी कहीं न कहीं अपने आप से भी लड़ना पड़ता है। हम लोग लड़ने वाले कुल के हैं। सत्य सनातन की जय हो। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। वह है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। पृथ्वी से पहले भी सत्य था, पृथ्वी के बाद भी सत्य है, पृथ्वी पे भी सत्य है। आने वाले युग में सत्य रहेगा। जब भी सत्य को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, हमारे जो आराध्य देव हैं वो प्रकट होकर के सत्य की पुनः स्थापना करते हैं, जिसमें बहुत सारे महापुरुष आपके सामने प्रस्तुत हैं। राम को ले लीजिए, कृष्ण को लीजिए, महापुरुष तो अनगिनत हैं। शिवाजी महाराज को ले लीजिए, महाराणा प्रताप को ले लीजिए, लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, झांसी की रानी, मतलब जितनी भी हैं हमारे योद्धाओं के, झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई दोनों एक ही हैं। और इसने महापुरुष को प्रभु किसी न किसी रूप में जन्म दे देते हैं ताकि सत्य कायम रहनी चाहिए, सनातन कायम रहनी चाहिए, धर्म कायम रहनी चाहिए। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री शिव महापुराण के 65 को आज हम लोग ये करेंगे। और रुद्र संहिता अभी हम लोग कर रहे हैं, संक्षिप्त में है ये, बहुत विस्तृत में तो बहुत विशाल हो जाएगा, तो संक्षिप्त में ही ये गीता प्रीश का बुक है। संक्षिप्त शिव महापुराण रुद्र संहिता में हम लोग चल रहे हैं। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देव देव महादेव, दया सागर प्रभु, तात आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्य पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नील वर्ण हूँ तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने
बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता का अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आप परमात्मा की ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं, ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म हैं। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिकी गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ? सूर्य ज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए महाभाग। यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुनि, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धूल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फागुन की नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसकी सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भागा
बांध्या कहानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। उसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूँगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपनी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात सज्जनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया। वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपनी नील श्यामल वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपतियों की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव की कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से शोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म और वैवाहिक आयोजन बिना किसी
विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरी शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। इस प्रकार से हम लोगों का अपने हिसाब से हमने एपिसोड बनाया है रुद्र संहिता का 65 पूर्ण हुआ, भाग पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।